जो स्थिति इस देश के भीतर में है और जिन परिस्थितियों को ये देश भोग रहा है, अगर इस देश में विपक्ष कहीं पर भी होता तो इस देश की चूल्हे हिल चुकी होती। ये जो सेंट्रल विस्ता बन रहा है, जो 5 सितारा जिंदगी जीते हैं इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक, उस सड़क पर नहीं निकल पाते अगर इस देश के भीतर में कहीं पर भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस सोशल एस्पेक्ट को लेकर होता। नहीं है साहब। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो आप अल्टरनेटिव खोज रहे हैं, इसके भीतर इतना बड़ा वैक्यूम है कि ये लोग सोच रहे हैं आज नहीं कल राजा बूढ़ा हो जाएगा, तब तो गद्दी छोड़ देगा। इससे विभत्स स्थिति और त्रासदीदायक स्थिति हमने कभी नहीं देखी है। सवाल ये नहीं है कि मोदी का चेहरा बंगाल में गढ़ा गया या यूपी में गढ़ा जाएगा। बंगाल में तो उन्हें हार मिल गई ना, जब पूरी कैबिनेट लगी हुई थी और ममता बनर्जी ने अकेले हरा दिया ना। तो क्या ममता बनर्जी को आप प्रधानमंत्री बना देंगे? पूछिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, संभव है क्या? या कल को उत्तर प्रदेश में हार मिल जाए तो क्या जो जीतेगा उसको आप प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब यह है कि भारत की लोकतांत्रिक चुनावी परिस्थितियों के जो अपने अंतर विरोध हैं, उसी अंतर विरोध का लाभ हर कोई उठा रहा है। मोदी सत्ता की खासियत यह है कि उसने तमाम पर्दे हटा दिए हैं और खुले तौर पर इसका ऐलान किया है, टकराओगे तो एजेंसीज हमारे साथ है, कुछ भी करोगे जेल में डाल देंगे, कर लो क्या करोगे, जो करना है कर लो, और जो करना है मैं करने के लिए कोई घर से नहीं निकलेगा। इस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में जब आप नाम लेना शुरू कीजिएगा, करप्शन हर के कांधे पर सवार है, क्योंकि इस देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम में आप बिना करप्ट हुए, बिना ब्लैक मनी के ऑर्गेनाइजेशन नहीं रख सकते हैं। इतनी ईमानदारी नहीं है। हम एक लाइन यहां पर और कहेंगे, केजरीवाल भी खड़े हुए, लोकपाल और जन लोकपाल को लेकर खड़े हुए, लेकिन उनके तेवर भी कैसे ढीले पड़े और क्यों पड़े, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह भी उसी राजनीतिक धारा में चल पड़े, क्योंकि राजनीति को बदलने की परिस्थितियां उनके साथ नहीं जुड़ पाई, क्योंकि जो उस दौर का पूरा समाज जुटा था उसमें वो सत्ता से भागीदारी जनता को नहीं दे सकते थे। तो बाकी लोग जो इससे बरसों बरस से सत्ता में आते चले आए हैं, उनके ऊपर जो भी बैग एंड बैगेज है उसको इससे पहले धमकी देकर निपटाया जाता था। अब तो धमकी देना दूर की बात है, अब तो सीधे उठवा लेने वाली परिस्थिति आ गई है। तो आप फिर भी डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल प्रोसेस को खोज रहे हैं इस देश के भीतर में। ये पॉलिटिकल नेताओं की जो पूरी फौज है, उसमें आप किसी का नाम ले लीजिए, चाहे उसमें आप दिल्ली में बैठकर बात करने वाले शरद पवार जी का नाम ले लीजिए, चाहे कांग्रेस के भीतर से निकलने वाले G23 का नाम ले लीजिए, चाहे तमाम छत्रपों का नाम ले लीजिए, इनकी कोई क्वालिटी तो आप बता दो हमें, तब इनकी नेगेटिविटी हम आपको बता दें। यही वो परिस्थिति है जो इनके भीतर नैतिक बल ही नहीं है। नैतिक बल जो किसान आंदोलन, इससे पहले सवाल में आपने जिक्र किया, वहां से पैदा होना था, और वो पैदा होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन एक उम्मीद इस देश के भीतर इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट चरमरा चुका है। देश दशकों पीछे चला गया है। तो ये एक स्थिति इस देश के भीतर की, और उसमें अगर आप सोच रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ करेगी, हमें किसी में दम नहीं लगता है। विपक्ष जनता ही निभाएगी। और उत्तर प्रदेश में एक चीज और जानकारी दे दी, पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत सदस्यों के चुनाव, उसमें अखिलेश यादव ताल ठोकते रह गए, हम जीत गए। वो नहीं जीते, बीजेपी को हराया गया, बीजेपी को जनता ने हराया। लेकिन जनता अभी भी पॉलिटिकल तौर पे पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर पाने की स्थिति में नहीं आ पा रही है। जिस दिन वो आ जाएगी, ये ठीक वैसे ही है, जिस दिन कोई एक ऐसा चैनल इस देश में खड़ा हो जाएगा जो जनता के साथ जुड़ जाएगा और इस देश का सच बताने निकल पड़ेगा, तो इस सोशल मीडिया धरा का धरा रहेगा। कोई मतलब नहीं रहेगा इस सोशल मीडिया का, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की पहुंच हमने देखा है और हम जानते हैं क्यों ये लोग घबराते थे हमारे कार्यक्रम से। गांव में लोग दरी बिछाकर देखते थे और इनको घबराहट होने लगी। अगर मैसेज इस तरीके से घर घर पहुंचने लगा कि देश के भीतर क्या हो रहा है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। असल
मुश्किल यही थी। हमने देखा सर उस पूरे अध्याय को, बड़ी सार्थक चर्चा हुई आपके साथ, और मेरी कुछ जिज्ञासाएं थी जो आपके साथ साझा की, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।